guys, welcome and welcome back to my channel. This is me, Disney Green, and I think hello juniors, कैसे हो आप लोग। आपने फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लो। फर्स्ट पार्ट उसमें मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि राजधानी कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, ऑडी कैसा है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें भी हैं, तो मेक श्योर आप उसको देख लो। अब है सेकेंड वीडियो, राजधानी कॉलेज पार्ट टू एंड इसमें अगर मैं बात करूँगी साइंस ब्लॉक, जो आर्ट्स ब्लॉक है उसमें नॉर्मली आर्ट्स की क्लासेस या बीए प्रोग्राम की क्लासेस होती हैं, बट जो साइंस ब्लॉक है उसमें सारे से आपको लैब के बच्चे मिलेंगे, मतलब बहुत सारी लैब्स हैं तो वो एक्सपेरिमेंट करते हुए मिलेंगे। देन वहाँ पे मतलब वॉशरूम भी काफ़ी सही है, नीचे उनमें ना एसी नहीं लगा हुआ है। हमारे आर्ट्स ब्लॉक में ना एसी लगा हुआ है, साइंस ब्लॉक में एसी नहीं है, उसकी क्लासेस में बहुत बड़े बड़े से पंखे ही चलते रहते हैं, ठीक है। देन हमारी तो काफ़ी अच्छा है, हमारी तो सारी क्लासेस आर्ट्स ब्लॉक में होती थी, गर्मी में मस्त एसी चलता था, थोड़ा स्लो चलता था, ऐसा नहीं बिल्कुल चिल्ड मिलेगा आपको रूम, बट ना कुछ रूम्स में बहुत चिल्ड होता था, कुछ में से बहुत नॉर्मली चल रहा होता था। अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि क्या कॉलेज रेगुलर है, और अगर आपने रेगुलर स्टूडेंट हो तो कॉलेज रेगुलर ही होगा। मंडे से फ्राइडे तो कंफर्म आपकी क्लासेस होनी ही होनी है। सैटरडे पे डिपेंड करता है कि आपके टाइम टेबल में है या नहीं है। जैसे मेरे हिस्ट्री ऑनर्स में मेरी क्लासेस होती थी, बट जो पोल साइंस डिपार्टमेंट है उनकी क्लासेस नहीं होती थी। बीए प्रोग्राम की भी कुछ क्लासेस होती थी, कुछ की नहीं होती थी, एंड लैब वालों की तो होती ही नहीं थी। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल है तो क्लास हो रही थी, अदरवाइज उनकी नहीं होती थी। तो और अच्छी चीज़ है ओपन जिम, मतलब जिन्हें बहुत ऐसे फिटनेस का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है तो वो ओपन जिम में जा सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। नॉर्मल आप चाहो तो सुबह 9 बजे कॉलेज खुलता है, आराम से जिम करो। हाँ, जिम भी ऐसे बहुत बॉडी बिल्डर नहीं है, जो पार्क में जिम्स होती है ना नॉर्मल कि जिसमें झूला झूलने वाली, वो वाली जिम्स लगी हुई है। एंड फोटोज आप देख लोगे यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइब्रेरी कैसे है। लाइब्रेरी की टाइमिंग्स जो है सुबह 10 से लेके 1 बजे तक खुलती थी, ठीक है। उसमें आप बुक्स चाहो एक टाइम पे आप 5 बुक इशू कर सकते हो, ठीक है, नो इशू। और आपको कुछ लिमिटेड पीरियड तक आपको कुछ लिमिटेड टाइम तक आपको बुक इशू होगी। अपना कॉलेज आईडी दो, वो आपको एंट्री वेंट्री करके कर देंगे। बट अगर आप चाहो आपको एक्सटेंड और पढ़ना है तो नॉर्मली पढ़ सकते हो, कुछ फाइन नहीं लगता है, अभी तक तो नहीं लगा। रीडिंग रूम, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए सुन लो, रीडिंग रूम इतना सही भाई, मतलब मेरे को पर्सनली रीडिंग रूम में ऐसे ना, मतलब सब ऐसे पढ़ रहे होते थे, मतलब इतना ज़्यादा तो कंपटीशन भी नहीं, मतलब सब अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, जिसको भी जाना है या फिर असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, आप प्रिपरेशन करना है, जो भी है जाओ। फुल एसी लगा हुआ है, आराम से चेयर्स वेयर से कंफर्टेबल है, टेबल लगी होगी और ऐसे कुछ बॉक्सेस वाला सिस्टम। देन अगर हम बात करें रीडिंग रूम में, और इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ है कि प्लग लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, नॉर्मली जाओ, फ़ोन लैपटॉप आप चार्ज कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए ज़्यादातर बच्चे जाते थे, फ्री वाईफाई लगा हुआ है, और इतना हाईली स्पीड में वहाँ पे वाईफाई आता है कि लोग जाते थे, मूवी डाउनलोड करके आ जाते थे। ये कुछ ऐसी बात है जो एज अ स्टूडेंट ही जानते हैं, टीचर्स को तो नहीं पता होगा कि उनके वाईफाई का यूज़ मूवी देखने के लिए भी होता है, ठीक है। एंड उसमें सिटिंग का भी कुछ बुक नहीं है कि बिल्कुल ही है। आप मतलब कभी पेपर के टाइम तो इतना होता था कि इतना ज़्यादा भर जाता था कि बाहर वेट करना पड़ता था कि कब कोई बच्चा उठे और हम अंदर जा सकें। बाकी नॉर्मल डेज पे एकदम बहुत सारी सीट्स हैं, अराउंड मतलब 50 स्टूडेंट्स तो आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है, ये है। और पेपर के टाइम क्या होता था, उसकी टाइमिंग थोड़ी बढ़ा देते थे, 8 बजे तक रहता था, अदरवाइज वो नॉर्मल 5 या 6 बजे बंद हो जाता था, ठीक है। खुलने की टाइमिंग उसकी सुबह भाई 9 या 10 बजे ही है। भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, अंधेरा होने वाला है और मुझे वैसे बहुत जल्दी बोल रही हूँ, अंधेरा हो गया तो मुझे कल वापस से रेडी होना पड़ेगा, और इतने घर में पड़े इतने आलस में मेरे पास टाइम नहीं है। बैक टू द पॉइंट, इम्पॉर्टेंट जो रहता है फेस्ट कौन से होते हैं। एनुअल, तो एक एनुअल फेस्ट होता है जो कि 2 दिन का होता है। थंडरस्ट्रक आपने सुना ही होगा, ऑब्वियसली कॉलेज में एंटर करने वाले तो तीसरी सर्च तो आपने कर ही ली होगी। थंडरस्ट्रक नाम का होता है। पहले दिन तो मतलब ऐसे इवेंट्स होते हैं कुछ नॉर्मल, शाम को डीजे नाइट होती है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ भी है कि बहुत लेट नाइट नहीं होता है। तो जैसे कि जो मेरे जैसे बच्चे हैं जो जिन्हें घर पर आना ही पड़ेगा 8 बजे तक या 7 बजे तक, तो आराम से 7 बजे इंजॉय करके 8 बजे मैं घर पहुँच जाती थी। एक मेरा घर पास भी था, 15 मिनट मेट्रो का, आधा घंटा रिक्शे का, सॉर्टेड था। हाँ, सो सेकेंड डे आता था कोई स्टार, लास्ट टाइम आया था बैनीडियाल, आपने वीडियोस में देखा होगा, काफ़ी अच्छा था। बट अभी सुखी आया था भाई, ख़राब करके गया वो इवेंट हमारा। हम सोचे थे लास्ट है, बहुत मज़े करने वाले हैं, बट वो पूरा ख़राब करके चला गया। ब्लॉग्स में आप देख ही सकते हो, ठीक है। एंड एनुअल डे होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, और भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। बॉलीवुड डे होता है, वो भी आपने देखा। एंड डिपार्टमेंट फेस्ट होते हैं, डिपार्टमेंट फेस्ट भी डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट कितना एक्टिव है। एंड फ्रेशर होती है, फेयरवेल होती है, वो आपकी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स की होती है। अगर मैं बात करूँ तो एंड मोस्ट मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कुछ भी पहनो, एकदम बहुत चिलिंग टाइप है। बुली नहीं होती है राजधानी कॉलेज में, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। और मतलब ऐसा आपको
मतलब एक होता है ना कि थोड़ा आइडिया, कहीं बुली ना कर दे, कुछ नहीं होता। कुछ भी सीन है, आप नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाओ और प्रिंसिपल ऑफिस मतलब कंप्लेंट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट आर्ट्स रहते हैं तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड फेस्ट में तो बहुत ऐसे पुलिस के बहुत, फर्स्ट टाइम जब फेस्ट हुआ था मैं डर गई थी भाई, मतलब दिन से ना पुलिस आ गई थी। मैं सोची भाई ये पुलिस क्यों आई है, क्या हो गया ये सब चीज़। बट एट द जब रात हो रही थी ना 7 बजे, तो पुलिस देख के थोड़ी सी शांति हो रही थी, अरे कोई बात नहीं पुलिस है। कॉलेज में आपको ऐसे कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इवेंट जब होते हैं तो स्पॉन्सरशिप के लिए बाहर से बुलाते हैं। एंड एक दिन ये भी आया था, तो नई नई चीज़ आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फीस का सिस्टम है। तो फीस आपकी एनुअल फीस रहती है जो नॉर्मली 10 से 11,000 के बीच में ही रहती है, उससे कम भी हो सकती है 8,000। जैसे ना हर टाइम थोड़ी बहुत बढ़ती भी रहती है, जैसे कि मैंने फर्स्ट में दी थी कुछ 10,500, फिर लास्ट में मुझे सेकेंड ईयर में कुछ 11 देनी पड़ी, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कुछ, बट 10 से 11,000 ही रहती है सभी कोर्सेज की, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ एक पेपर टाइम में फ़ीस देनी होती है तो कुछ 600 या 550 रुपये उसकी भी फ़ीस देनी पड़ती है। तो नॉर्मली 6 महीने गैप में पेपर होते हैं तो 1200 उसके मान लो, और फीस जो एनुअल 10,000 ये सब रहती है। एंड अगर स्कॉलरशिप्स भी निकलती है, जेनुअल में स्कॉलरशिप मिलती है। मेरे कितने सारे दोस्त थे, मतलब क्लासमेट्स थे, उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी तो कुछ माफ भी हो जाती है। एंड घर की कंडीशन सही नहीं है तो आप उन्हें बोल सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेरे क्लासमेट था, उसके मतलब फादर की डेथ हो गई थी तो उन्होंने बिल्कुल उसकी फ़ीस कैंसिल कर दी थी, या मे बी कम कर दी थी, बिल्कुल ही 50-60% एकदम कम कर दी थी। तो कॉलेज बहुत सपोर्टिव है, समझता है आपको। बट वही अगर आप चाहो एप्लीकेशन या एक प्रॉपर सिस्टम होता है उसको फॉलो करते हुए आपकी फ़ीस भी कम हो जाएगी। नो, तो आई थिंक आपको कुछ चीज़ें आपको पसंद आई होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है एंड तुम भी थोड़ा पक गए होंगे, थोड़ा खा पी लो, उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड सब्सक्राइब डिजिटेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाड़ा। अरे इतने तुम पता है कॉलेज की और वीडियोस देख लो, मैंने कॉलेज के फेस्ट पे सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा है, तो देख लो कितने बोरिंग होते हैं, कितने अच्छे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।